योगाचार्य श्री प्रमोद जी। प्रमोद जी से निवेदन है। अभी आपने बहुत अच्छी सुंदर हंसी द्वारा हमारे जो बाहरी आवरण है, बाहर स्थूल शरीर, उसको हमने प्रभाव किया। अब हम सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने भीतर शांति को महसूस करने के लिए और मन की शांति के साथ साथ मन की जितने विकार हैं उसको दूर करने के लिए कमर, गर्दन, रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आए। ज्ञान मुद्रा आपकी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की टिप को मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी रखें, ढीली छोड़ें और उसका पृष्ठ भाग हथेली का घुटनों के ऊपर। ध्यान को अपनी सांसों पर लेके जाएं। शरीर को अब हिलना जुलना बंद कर दें, शरीर स्थिर कर लें। शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर हो जाए और ध्यान आपकी सांसों पर, हर आते जाते सांसों को देखना।
कैसे देखना? मन की आंखों से केवल देखना, ना लेना श्वास को, ना छोड़ना। जो भी प्राकृतिक रूप से ईश्वर की कृपा से श्वास आपका अंदर आ रहा है और जा रहा है, उस आने जाने की क्रिया को अपनी मन की आंखों से देखेंगे। समय समय मन शांत होने लगेगा। जैसे ही आप ध्यान सांसों को लगाना शुरू करेंगे, मन की थोड़ी सी मन यहाँ पे विद्रोह करता है। मन आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, विचारों में ले जाएगा, किसी न किसी विचारों में उलझाएगा। आप अपने ध्यान को वापस सांस पे ले जाइए। बार बार प्रोसेस को करना है मन के साथ। ध्यान बाहर जाए तो वापस सांसों पर, हर आते जाते सांसों को देखें। एक भी सांस छूटने ना पाए जो आपकी बिना जानकारी के हो। हर सांस आपकी अपनी जानकारी में आ रहा है और जा रहा है, ना उसको बदलना है। जैसे भी आ रहा है उसको स्वीकार करें, केवल उसको नोटिस में लाएं कि सांस मेरा गहरा है तो कितना गहरा है, लंबा है तो कितना लंबा है, और छोटा है तो कितना छोटा है, और कितनी स्पीड है उसकी, कितनी गति में आ रहा है और जा रहा है। इन बातों पर ध्यान रखते हुए सांस को देखें, शरीर को स्थिर रखें। पूरा ध्यान सांसों पर। सांस बाईं नासिका से आ रहा है या दाईं से आ रहा है या दोनों से आ रहा है। शरीर की स्थिरता सदी हुई, मन की सजगता सांसों के प्रति बनी हुई। पूरा ध्यान सांसों पर। अब साथ में जो बैठे हुए आप जानते नहीं हैं उनको, कौन है कौन नहीं है। आपने पहले उनका स्वागत करना है। दोनों हाथ जोड़िए और दाएं बाएं दोनों मिलके जो है स्वागत करेंगे। हा, 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 अब स्वागत हो गया। आज जोर से हंसेंगे, आप जोर से हंसिएगा और आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे हंसने के बाद। दोनों हाथ ऊपर ले आइए। आखिरी में आवाज जो है भगवान जी के पास पहुंचनी चाहिए, ऊपर तक। धन्यवाद। मरकट आसन। दोनों पांव मिला, दोनों हाथ कंधों की सीध में दाएं बाएं फैलाने, कंधों की सीध में दाएं बाएं फैलाएं। पांचों उंगलियां मिली हुई रहे, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। कंधों से ऊपर नहीं लेकर जाएं, हाथों को कंधों की सीध में ही फैलाएं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को लगाएं नितंबों के साथ। श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं और मुंह बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा। बायां कान नीचे आसन पर लग जाए। रीढ़ हमारी पैरलों की तरह घूमती है, रीढ़ हमारी लचीली बनती है। श्वास
लेते हुए पूर्व स्थिति में आए। फिर से एड़ियों को चेक करें, एड़ियां हमारी नितंबों के साथ लगी हुई हों। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, मुंह दाईं ओर। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही सुंदर आसन। श्वास लेते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए पुनः दाईं ओर, घुटने दाईं ओर, मुंह बाईं ओर। पुरानी से पुरानी कब्ज भी टूटती है। श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति में। शांत, रिलैक्स। अपने मन की स्थिति को देखें आप। पहले मेरे मन की स्थिति क्या थी और क्या हो गई, इसका मानसिक अवलोकन करें। क्या मन की स्थिति में सुधार हुआ? क्या मेरा मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्या मेरा अब मन आंखें नहीं खोलने का कर रहा है? करिए इस मानसिक शांति को अनुभव में लाएं। केवल 2 मिनट के लिए ध्यान की हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम का ध्यान 2 बार मेरे द्वारा ओम का उच्चारण होगा, उसको सुनेंगे और उसी लय में तीसरी बार से आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आवाज मध्यम होती हुई, धीमी होती हुई बंद हो जाएगी और फिर कुछ सेकंड उसका मानसिक जाप करेंगे। अपने मन के भीतर उस मानसिक जाप को करना है जो कि हम बोल के कर रहे हैं। तो 2 बार मेरे द्वारा उच्चारण, उसके पश्चात आप तीसरी बार से मेरी आवाज के साथ मिलाकर करेंगे। शांत मानसिक जाप करें, शांत बैठें। भीतर में उठने वाले विचारों के प्रति सजगता से देखें।
बड़ी हुई शांति को लगातार अनुभव करने लाएं। धीरे से दोनों हाथों को लाइए ऊपर, पलकों पे लाइए, हल्का हल्का फैलाइए, पलके खोले, बंद करें, पलकों पे हल्का सा मसाज करिए और धीरे से आंखें खोलकर शांत करें। धन्यवाद प्रमोद जी, इतना सुंदर मानसिक और आत्मिक शांति हमें प्राप्त हुई ध्यान का प्रोग्राम करके। तो उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ध्यान में नित्य प्रति अपने घर में भी इस प्रकार बैठ सकते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमारे मन की में जो उथल पुथल रहती है, तनाव रहता है, अगर आप नित्य प्रति इसको करें तो आपको काफ़ी शांत महसूस होगा और मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स आपके स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ लेता हूँ या लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा या रखूंगी। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। राम राम जी, राम राम जी। राम नाम की माला से मोती को तोड़ना नहीं, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं। राम का नाम अनमोल है, राम राम कहना छोड़ना नहीं। सबको राम राम जी। पहली राम राम मेरे उस महर्षि पतंजलि जी को है जिन्होंने योग का एक रास्ता दिखाया। दूसरी राम राम रामदेव को है, जब रामदेव जी आए उसके बाद प्रचार प्रसार खूब हुआ। और तीसरी राम राम मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, जो 21 जून को उन्होंने 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सबको इकट्ठा किया। आज पूरे विश्व के अंदर आज का दिन मनाया जा रहा है। और चौथी राम राम मेरी ये साधकों की है। अगर ये साधक नहीं होंगे, योगी नहीं होंगे, तो कोई पतंजलि और कोई महर्षि कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ आपके कारण हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ी राम राम आपको। राम राम जी। आप यहाँ योग कर रहे थे तो उन्होंने कहा योग है क्या? ये तो खूब बता रहे हैं, योग जमा होता है, एडिशन होता है, जुड़ के रहना होता है। मैं कह रहा हूँ YOG 3 शब्दों से मिलके बना है। ये यंग बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इतने आपने योग आसन प्राणायाम किए हैं। यंग बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, ऑर्गेनाइजर बनाने की हिम्मत रखता है, और जीनियस बनाता है ये, क्योंकि इतने मन के विकार निकल गए, नेगेटिविटी निकल गई, क्या क्या आपने यहाँ किया, तो नेचुरल आपके अंदर एक जीनियस आ जाएगा। तो भाई साहब गुप्ता जी बैठे थे, लेकिन लोग आजकल ना योग को योगा कहने लग गए हैं। तो कहता है जी कोई बात नहीं, पहले 90% नंबर आते थे, फर्स्ट डिवीजन होती थी, ये होता था, अब A ग्रेड आने लग गया, इसलिए योग के आगे A लग गया तो योगा बन गया। वो A ग्रेड मिला है योग को, इसलिए योगा बन गया। अब हम योग करने कहाँ आए हैं? DDA के पार्क में। DDA, ये DDA का पार्क नहीं है, ये आप अपना यहाँ डिसिप्लिन दिखाने आए हैं। D फॉर डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन की स्पेलिंग को लिखना आज बैठ के। ABCD 4 नंबर, आगे करते करते I 9 नंबर, इन सब का टोटल करिएगा 4 + 9 ++++ पूरे 100 आएंगे। और 100 नंबर लेने हो तो योग करना पड़ेगा, नहीं तो 99 पे रुक जाओगे। तो इसलिए योग के अंदर डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला D डेकोरेटिव, उन्होंने कहा मन सुंदर बनता है। अगर मन सुंदर होगा तो व्यवहार सुंदर होंगे, विचार अच्छे आएंगे, नेगेटिविटी आएगी नहीं। तो DDA, ए अब क्या आ गया? उन्होंने कहा जी अब ए का मीनिंग क्या आएगा? वहाँ तो आपने ग्रेड दे दिया, यहाँ ए हम कर रहे हैं, ऑलराउंडर बनाता है हमें। अभी यहाँ देखिए आयोजक अपने कार्यक्रम को रख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, उधर जलपान की व्यवस्था हो रही है, इधर आपको बैठने की व्यवस्था हो रही है, इधर इनको इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये ऑलराउंडर बन गए। तो इसलिए योग ये बात भी हमें सिखाता है। अब आता है अगला, अपने बारे में सेल्फ। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कहते हैं जरा सेल्फ मारो, और सेल्फ अगर ठीक ना लगे तो गाड़ी नहीं चलती। कम से कम हम अपने बारे में एक बार सोचे तो सही कि हम हैं क्या। सेल्फ, तो कई बार इंटरव्यू जब होते हैं किसी के तो सीधा कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। चेक काटते हैं बैंक में, अपने पैसे खुद निकालने हो तो लिखते हो योर सेल्फ
या सेल्फ। SELF, एस का मतलब योग हमें सेटिस्फेक्शन लेवल सिखाता है, संतुष्टि, लालच नहीं सिखाता। ई एथिक्स, कुछ नियम बने हुए हैं, योग के भी नियम हैं, वो नियम सिखाता है। एल लर्नर बने रहने की, अभी हम बैठे बैठे भी बात कर रहे थे कि हर रोज नई चीज मन में आती है, हर जगह पर हम कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं, तो हम लर्नर भी बनते हैं। और एफ हमेशा आगे बढ़ने की, फास्टिडियस यानी कि आगे बढ़ने का हम प्रवृत्ति अपने अंदर लाने की कोशिश करती है, ये होता है सेल्फ। उन्होंने कहा जी अगला वो शब्द है टाइम। आमतौर पर हम रोज एक झूठ बोल देते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, आज आप आए नहीं, यहाँ योग पे नहीं आए या घर नहीं आए, झूठ बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला। अरे टाइम तो मिला, सच्चाई बोलना, तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिला, मेरी टाइम की प्रायोरिटी आप योग में थी, आज मुझे इन्होंने इनवाइट किया इसलिए मैं यहाँ आ गया, सब काम छोड़ दिए। तो टाइम में होता टी ट्रूथफुलनेस, आई इनोवेटिव, जैसा चाहे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं टाइम को। एम मीनिंगफुल है, इंद्र देवता का धन्यवाद है कि सुबह लग रहा था कि बारिश आएगी और हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए मीनिंगफुल है टाइम। और ई एनकरेज करता है कि लास्ट ईयर 100 सेवक आए थे, 100 साधक आए थे, अब अगली बार 200 आए तो क्या करें, अगली बार फिर 300 आए, तो हमें बढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर लाता है, ये जो योग करता है उनके अंदर आती है। अब जरा ध्यान से सुनना, सबको बाल क्लॉक देखी हुई है आपने, बाल क्लॉक में 2 मेन सुइयाँ होती है, घंटे वाली और 1 मिनट वाली। कमला चौहान जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने सुंदर शब्दों के साथ आपको कुछ कहें। आप सभी आदरणीय जनों को, भाइयों को, माताओं को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं आज मदान जी के परिचय से आई हूँ और मदान जी मेरे घर आए थे सुंदरकांड करने के लिए, तो मैं बहुत आदर करती हूँ उनका, बहुत शत शत प्रणाम है मदान जी आपको। और मैं अपने गुरु को शत शत प्रणाम करती हूँ, स्वामी शिवानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनकी वजह से मुझे आज क्रिया योग के बारे में बताने का मौका मिला। मैं चाहती हूँ कि जो मदान जी आप सबको ये परिचय देंगे तो आप इसको कागज़ का टुकड़ा ना समझ के ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका जीवन भी बदल सकता है। तो मैं थोड़ा उस बारे में बताना चाहूँगी, जो भी इसमें लिखा हुआ है तो उस बारे में थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बताऊँगी आपको। मैं आपको क्रिया योग के बारे में बताना चाह रही हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। मदान जी ने मुझे क्रिया योग के बारे में बताने के लिए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मदान जी आपको, और मुझे हमारे गुरु शिवानंद जी की कृपा से ये मौका मिला। महाअवतार बाबा जी के बारे में मैं गुरु जी कभी मिलेंगे तो बताएंगे। ये क्रिया योग बहुत बड़ा एक आपकी शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति तथा जीवन बदलने वाला मार्ग है। क्रिया योग क्या है? जीवन बदलने का बहुत बड़ा रास्ता है। क्रिया योग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तनाव और चिंता से मुक्ति, गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करें और एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएं, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करें, शरीर और मन को ऊर्जावान बनाएं, प्रतिदिन ताजगी और सकारात्मकता का अनुभव करें, भावनात्मक संतुलन बनाएं, जो नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं उनको दूर करें, आनंद की अनुभूति करें, आध्यात्मिक उन्नति करें और आत्म साक्षात्कार दिव्य चेतना से जुड़ें। क्रिया योग से 7 चक्रों का जागरण, हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं और क्रिया योग एक दिव्य साधना है। क्रिया योग से कुंडली जागरण तथा 7 चक्रों का जागरण होता है। इन चक्रों का नाम और कार्य इस प्रकार है, जैसे मूलाधार स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, स्वाधिष्ठान सृजनता और ऊर्जा प्रदान करता है, मणिपुर चक्र आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, अनाहत चक्र प्रेम और भावनात्मक उपचार आपको देता है, विशुद्धि चक्र अभिव्यक्ति और सत्य का जागरण करता है, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और उच्च ज्ञान प्रदान करता है आपको, और सहस्त्रार 8वां चक्र जो कि हमारे यहाँ पर होता है 7-8 उंगल ऊपर होता है। जब आप क्रिया योग की दीक्षा लेंगे
ये गुरु परंपरा के जरिए दी जाती है। और हमारे गुरुजी स्वामी शिवानंद जी, पहले तो ये ऑनलाइन नहीं थी, आश्रमों में व्यवस्था थी इसकी, लेकिन जब से जूम ऐप आया है तब से हमें ये सुविधा मिली है। और गुरुजी हमारे इसकी दीक्षा देते हैं और सुबह मॉर्निंग 5 बजे और शाम को 6 बजे डेली प्रैक्टिस होती है। और आप सभी जरूर मदान जी से मैं गुजारिश करूंगी कि गुरुजी को टाइम लेके जरूर बुलाएं और आप सभी को इस बहुत बड़े क्रिया योग की साधना को दें और इसका पुण्य प्राप्त जरूर करें। और मैं चाहूंगी कि जब हम ये 7 चक्रों की शुद्धि करते हैं तो जीवन में असीम ऊर्जा और अपने अध्यात्म की जागृति करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो इस दिव्य चेतना का हिस्सा जरूर बने। और जो भी आप मैंने बताया वो इन पर्चों में है, आप पढ़ के इस पे फ़ोन नंबर है, तो मदान जी के जरिए आप संपर्क जरूर करें। बस धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का मैं अपनी क्लास की तरफ से और सबका धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ मेरा सबसे यही प्रार्थना है, जितने अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम को अटेंड किया है उसी तरीके से 5 मिनट के लिए बैठे रहें। प्रार्थना और शांति पाठ होगी ताकि हम प्रसाद का अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ, सबको प्रसाद मिले। और दूसरा, यहाँ हमारी क्लास होती है जिसमें हर संडे जो है गुप्ता जी आते हैं जो बहुत अच्छे आसन करवाते हैं। और साथ में लाफिंग क्लब सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ आप अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए सीखिए। और वहाँ पर सीनियर सिटीजन का लाफिंग एंड क्लैपिंग क्लब है जो हेल्दी एजिंग है। इंसान एज बहुत पाता है लेकिन उसमें अपने आप को खुश कैसे रखना है वो लाफिंग क्लब से सीखिए। अब प्रार्थना और शांति पाठ है, सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लंबी ओम ध्वनि के लिए सांस को भरें। सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर इसी प्रकार शांत रहें। राम 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 सत्य
राम 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 72 राम 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 74 राम 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 76 राम 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 78 राम 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 80 राम 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 82 राम 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 84 राम 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 86 राम 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 88 राम 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 90 राम 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 92 राम 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 94 राम 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 96 राम 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 98 राम 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 100 राम 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 2 राम 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 4 राम 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 6 राम 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 8 बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ये माला पूर्ण हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय